जरा 2 मिनट समझ लो, छोटा सा सवाल है। देखो अब यहाँ पर इसमें उपभोक्ताओं की संख्या और कितनी लिखी, बोलो जरा। 4, 5, हाँ वो टोटल को अभी छोड़ देना। यहाँ पर अपन को बोला क्या है इस सवाल में, माध्यक निकालना है। क्या निकालेंगे? माध्यक। इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे मीडियन। ठीक है, क्या कहते हैं? मीडियन। और माध्यक वाले सवालों में हमको केवल कितने खंड बनाना है? 3। 1 2 3। 2 खंड पहले से बने आएंगे, तीसरा खंड अपन बनाएंगे। ठीक, जिससे पहले अपन ने माध्य वाले सवाल किए थे। माध्य वाले सवालों में कितने खंड बना रहे थे अपन? 4। बहुलक वाले में कोई खंड नहीं बनाना है, जितना दिया है उसी में अपन हल कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें माध्यक वाले में तीसरा खंड जो बनेगा, इसको अपन क्या नाम देंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को अपन शॉर्ट में बोलेंगे CF। ठीक है, CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना, शॉर्ट में याद रखना है CF। ठीक, अब ये निकलता कैसे यहाँ पर CF? पहला जो 4 लिखा है ना, 4 का 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अर्पित यहाँ ध्यान दो, लिखना नहीं है अभी। तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले 4 का 4। अब इसके बाद एक एक करके इनको प्लस करते हैं ना। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो फिर इनको जोड़ो, 14 56 और 8 64, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60। अब उसने कर लिया है ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी बताएगा। चलो समझ में आ गया संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। ठीक, पहले ये वाली संख्या ज्यों के त्यों उतारेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ दिया तो 9 आ गया। 9 और 13 22, 22 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 8 68। ठीक, अब इनको जोड़ने के बाद ये जो आखिरी में संख्या निकली, ठीक है, इस वाली संख्या को हम कहेंगे n। तो n का मान कितना आ गया? 68। n का मान 68 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? n/2। तो 68 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो कितना मिला? क्या किया? n में 2 का भाग करना है, मतलब 68 में 2 का भाग करना, तो कितना आ गया? 34। अब हमको ये देखना है कि क्या यहाँ पे कहीं 34 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन संख्याओं में 34 आ तो नहीं रहा, लेकिन यदि मान लो आता तो कौन सी 2 संख्याओं के बीच में 34 आता? इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, 34 यदि आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, 22 और 42 के बीच में। अब 22 और 42 में जो बड़ी वाली संख्या है, इस पे ध्यान देना है अपन को। बड़ी संख्या 42 है, तो 42 के ठीक सामने वाली जो संख्या है, इस पे तुम्हें एक गोला बनाने रहना ऐसा। फिर इसके सामने का जो वर्ग है, एक इसको तुम्हें ऐसा बना लेना अपने समझने के लिए। ठीक है, तो पहले हमने ये देखा 34 इन दोनों के बीच में आ रहा है। फिर इसमें हमने देखा बड़ी संख्या है 42, तो 42 के सामने वाली जो बारंबारता है वो 20 है। ठीक है, और इसके सामने का जो माध्यक वर्ग है वो 125 से 145 है। अब इसको लिखना कैसे है हमको देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ लिख लें माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहलाएगा हमारा 125 से 145। ठीक है, ये माध्यक वर्ग निकल आया। अब जो चीज़ें निकालना है वो अपन यहाँ लिख लें। सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालना है? एक f, एक हमको दूसरी चीज़ क्या निकालना है? CF, और L निकालना है, H निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर f का मतलब हो गया ये वाली संख्या 20। ठीक है, जो माध्यक वर्ग के सामने है, तो इसको हम क्या कहेंगे? f का मान 20 आ गया। संचयी बारंबारता हम कौन सी लेंगे? ये 22 और 42 जब लिया था ना, तो इसमें जो छोटी वाली संख्या थी 22, ये हमारी संचयी बारंबारता है। ठीक है,
फिर बचा एल, तो एल का मान कौन सा कहलाएगा? इन दोनों में छोटा कौन है? 125, तो एल का मान कहलाएगा 125। ठीक है। फिर एच का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितने का है इनमें? तो एच का मान भी निकल आया। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। तो ये एफ का मान हो गया, सी एफ का, एल का और एच का मान निकल आया। अब हम इसमें लगाएंगे सूत्र और निकालेंगे माध्यक। तो यहाँ पे अब सूत्र लगाना है। माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ। यहाँ समझ लो। ठीक है। अब इसके बाद एल का मान कितना निकाला था हमने? 125। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, एच। फिर एन बटे 2 का मान कितना आया था? सी एफ का मान कितना है? 22 और एफ का मान है 20। कहाँ पे बटे 2? ये एन बटे 2 था ना, एन बटे 2 का ही मान तो कितना है? 34। ये अपन ने पहले ही कर लिया था। यदि तुम्हें दोबारा करना हो तो तुम एन की जगह 68 रखो, फिर 2 से भाग करो, आंसर वही आना है। ठीक है। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि ये दोनों संख्या एक सी हैं, तो 20 से 20 कट गया। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12, और आंसर आ गया 137। खत्म। अरे हर सवाल में थोड़ी समान आनी है, इसमें आ गई हैं। ठीक है। इस सवाल में तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि संख्या एक सी आ गई तो वो कट गई, नहीं तुमको इनका भी गुणा और भाग करना पड़ता। ठीक है। हर सवाल में वो एक सी नहीं आएंगे।